राधे राधे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है और कभी कभी पूरा जीवन भी लग जाता है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो जीवन का सत्य है वो मृत्यु है, और हम उस सत्य को झुठलाते हुए और उस सत्य पर पर्दा डालते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बजाय ये सोचने के कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य किस प्रकार बनाना चाहिए और ये जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। मैं बात करूं आपसे इस विषय पर कि जीवन का अगर सबसे बड़ा सच मृत्यु है तो इसे स्वीकार अवश्य करना चाहिए। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन के वो अनमोल क्षण हमसे छीन लेता है, जिस अनमोल क्षण से हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं, जिस अनमोल क्षण से हम इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं जब शव यात्रा जाती है तो शव यात्रा के साथ में सभी राम नाम सत्य बोलते हुए चलते हैं। बंधुओं, ये राम का नाम सत्य है, अटल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये भारत की और हमारे हिंदू सनातन धर्म की एक, मैं इसको कहूँ, एक उपहास है, एक विडंबना है कि हम इस बात को किसे सुनाते हैं जो उसको सुन नहीं सकता, जो उस अर्थी के ऊपर लेटा हुआ है। हम उससे कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य से ही गत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम ये बोलते हुए चलते हैं तो उस अर्थी के ऊपर सोया हुआ वो शव मुस्कुराता है, हंसता है, कहता क्या है कि जब मेरे हाथों में दान करने की शक्ति थी, जब मेरे पैरों में तीर्थ यात्रा जाने की शक्ति थी, मंदिर में जाने की शक्ति थी, जब मेरी आँखों में प्रभु का दर्शन करने की शक्ति थी, जब मेरी जुबान में उनका नाम लेने की शक्ति थी, जब मेरे पैरों से उनकी परिक्रमा करने की शक्ति थी, तब तुमने कहा कि संसार सत्य है, ये फैक्ट्री सत्य है, ये मकान सत्य है, ये संसार सत्य है। लेकिन आज का समय क्या है कि आज मैं अपने इन हाथों से दान नहीं कर सकता हूँ, आज मैं अपने पैरों से चलकर मंदिर नहीं जा सकता हूँ, अपने पैरों से चलकर तीर्थ यात्राएं नहीं कर सकता हूँ, अपने पैरों से चलकर परिक्रमा नहीं कर सकता हूँ, अपने हाथों से दान नहीं कर सकता हूँ, अपनी जुबान से, अपने मुख से हरि का नाम नहीं ले सकता हूँ, अपनी आँखों से उनका दर्शन नहीं कर सकता हूँ, तब तुम कहते हो कि राम का नाम ही सत्य है। तो प्यारे, मेरा तो जो होना था वो हो लिया, लेकिन अब इस बात को तुम स्वीकार करो कि राम का नाम ही सत्य है। बंधुओं, ये एक ऐसा सत्य है कि इस संसार के हर जीव को जब ये सत्य स्वीकार हो जाता है तो वो अपने जीवन में कभी भी कोई बुराई का कर्म नहीं करता, कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे ये पता होता है कि एक ना एक दिन संसार छोड़कर उसे जाना होता है। लेकिन हम हर समय, हर वक्त इस सत्य से मुंह मोड़ते हैं। ईश्वर ने हमें कई मैसेजेस भेजे इस संकेत के लिए कि तुम्हारा संसार से जाने का समय निकट आ चुका है, लेकिन हम उन मैसेजेस को इग्नोर करते हैं। जैसे कि हमारे बाल सफ़ेद हो गए तो हम कलर कर देते हैं, जैसे कि हमारे दांत टूट गए तो हम नकली दांत भी लगवा देते हैं, जैसे कि हमारी आंखें ख़राब हो गई तो हम चश्मा भी लगा लेते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो हम अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं हम उन मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये तुम्हारे समय को बहुत नज़दीक लेकर आ रही हैं कि तुम्हें संसार से जाना है। मनुष्य, तुम्हें जिस सत्कर्म के लिए, जिस पुरुषार्थ के लिए भेजा गया है, तुम वही कर्म करो। लेकिन इस संसार की ये विडम्बना, इस जीव की ये विडम्बना है कि ये इस मैसेजेस को इग्नोर करता रहता है। मेरा आज के विषय पर यही कहना है कि ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में अगर हम आए हैं तो एक दिन हमें जाना भी पड़ेगा, ये अटल सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में ऐसे मार्ग चुनिए जो मार्ग आपको सत्य की ओर ले जाएं, जो मार्ग आपको अच्छाई की ओर ले जाएं, जो मार्ग आपको ईश्वर की ओर ले जाएं। तो मेरा मानना है कि इस संसार में आने के बाद आपका ये जन्म लेना अवश्य सफल होगा। राधे राधे।